जी हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था, और कार्बोहाइड्रेट को हमने इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट को हमने देन आफ्टर क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी देखा, और देन आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है ग्लूकोज। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्लूकोज। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। ठीक है, बेसिकली ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, ठीक है। या फिर ग्लूकोज को ही हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज, ठीक है। बेसिकली द ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। दैट मीन्स ग्लूकोज जो है हमें नेचर के अंदर जो है फ्रीली भी मिलता है, और साथ ही साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर कि ग्लूकोज अकर्स freely in nature, freely in nature, as well as in the combined form, as well as in the combined form, in the combined form। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें तो जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज जो है सफिशिएंट अमाउंट में जो है मिलता है। दैट मीन्स जैसे अगर हम बात करें हनी की अगर बात करें, या फिर जितने भी स्वीट फ्रूट हैं, ठीक है, स्वीट फ्रूट एंड हनी, इनके अंदर जो है ग्लूकोज जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। स्वीट फूड एंड हनी, ठीक है। और साथ ही साथ जो ग्रेप्स जो होते हैं उनके अंदर भी जो है ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में जो है मिलता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में जो सबसे पहली जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज। दैट मीन्स अगर हम सक्रोज का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक मीडियम, दैट मीन्स HCl या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करें तो हमें यहाँ पर जो है ग्लूकोज मिलता है। दैट मीन्स आई कैन जस्ट टेकन हियर द सक्रोज। व्हाट इज द सक्रोज। सक्रोज का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो क्या होता है, C12H22O11, दिस सक्रोज। ठीक है, दिस सक्रोज। और अगर मैं यहाँ पर इसका अगर हाइड्रोलिसिस करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सक्रोज जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज दैट मीन C6H12O6। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इन इक्वल अमाउंट में हमें यहाँ पर फ्रक्टोज भी मिलता है। दैट मीन उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, सो दिस वन इज ग्लूकोज, ये जो है हमारा ग्लूकोज है। और द सेकेंड वन इज अ फ्रक्टोज, दीज अ फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपली द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज से भी हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च जो है उसका भी हाइड्रोलिसिस करके हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ तो मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ
स्टार्च मैंने आपके सामने लिया. स्टार्च इज पॉलीमोनो मोनोसेकेराइड्स एंड आई कैन जस्ट टेकन हियर द स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है द C6H10O5 एंड दीज पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स के लिए मैंने यहाँ पर n नंबर ऑफ यूनिट मैंने यहाँ पर यूज़ की है. और अगर मैं इसका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करूँ, हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स H2O, और H2O की मैंने यहाँ पर n यूनिट मैंने यहाँ पर यूज़ की है. और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस करेंगे वो हम लोग यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है 2 से 3 ATM का प्रेशर भी हमें यहाँ पर मेंटेन करना है. ठीक है, और 110 दैट मीन्स 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर जो है मेंटेन करना है. ठीक है, सो नाउ क्या होगा, दिस स्टार्च विल बी दिस स्टार्च, ये जो हमारा यहाँ पर स्टार्च है, this one is fully converted into glucose and the glucose is C6H12O6. ठीक है, this is a glucose. इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करके हम लोग यहाँ पर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर में बताया था कि इसे हम यहाँ पर एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं. और आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो ग्लूकोज जो है यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी भी जो है शो करता है. दैट मीन्स इस यहाँ पर जो ग्लूकोज जो है एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है. ठीक है, सो उसके बेसिस पे हम लोग ग्लूकोज को यहाँ पर डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं. और ग्लूकोज के बारे में अगर मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं तो ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट. दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ग्लूकोज जो है एक मोनोमर के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द मोनोमर ऑफ monomer of many of the larger carbohydrates. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें स्टार्च की बात करें या फिर सेलुलोज की बात करें जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है बहुत ही अबेंडेंट अमाउंट में मिलता है. ठीक है, उन सब में जो है ग्लूकोज इज अ मोनोमर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो हम लोग किस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. मैं आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं CHO, दैट मीन्स इसमें एक हमारा जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है एक एल्डिहाइड ग्रुप है और टोटल नंबर ऑफ जो है 6 कार्बन है. ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर 6 कार्बन आपके दिखाऊंगा. दिस 1 2 3 ये 4 5 एंड दिस वन इज 6 एंड CH2OH. ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन के ऊपर दैट मीन्स यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं. दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, 2 3 4 5 and 6. So there are 6 number of carbon is here. और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक जो है OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है OH ग्रुप यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से. तो हम इस तरीके से यहाँ पर जो है OH ग्रुप दिखा सकते हैं. यू कैन जस्ट लुक हियर. ठीक है, और इसकी अगर हम यहाँ पर इन कार्बन की वैलेंसी अगर कंप्लीट कर दें तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हाइड्रोजन जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं. इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पर ब्रीफ थोड़ा सा करके लिखना चाहूँ तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. CHO, दिस इज CHO and this C and this one is H, OH, this H and this one is OH
and this is a whole 4 and this one is CH2OH। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जनरल अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर बात करूँ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो आई कैन जस्ट राइट हियर C6। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, देखिए वी कैन जस्ट काउंट हियर। टोटल यहाँ पर जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 12 हाइड्रोजन इज हियर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को अगर काउंट करें तो 4 5 एंड 6, देयर आर 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का लिख सकते हैं। ठीक है, और यही फार्मूला यहाँ पर फ्रक्टोज का भी होता है, बट दोनों में जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ग्लूकोज में हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है दिस एल्डिहाइड, और वहीं पर अगर हम फ्रक्टोज की अगर बात करें तो फ्रक्टोज का जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस ग्लूकोज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो 6 कार्बन है उसको टेस्ट किया गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट भी यहाँ पर जो है लगाई गई टू आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड ग्रुप इन दिस स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी हमने यहाँ पर जो है टेस्ट किया। तो नाउ अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है ग्लूकोज का, हमारे सामने यहाँ पर एक ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पीछे क्या एविडेंस है, उन एविडेंस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। तो सबसे पहली जो यहाँ पे हमारे सामने जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HI। ठीक है, रिएक्शन विथ HI। नाउ ये वाली जो रिएक्शन हम लोग जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है उनको हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हो, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज दैट इज CHO, और यहाँ पर जो हमारे पास है CHOH whole 4 and this one is CH2OH। this is a glucose। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ग्लूकोज है, और यहाँ पर जो है HI एक अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करेगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसको यहाँ पर कंप्लीटली रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सेन, नाउ देन इन स्ट्रेट चेन फॉर्म। So I can just draw here the structure is a CS3, that means this one is converted into CS3, और सारे के सारे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन विल बी रिमूव, दैट यू कैन जस्ट लुक हियर। यहाँ पर भी क्या होगा, दिस वन इज CH2 CS2 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 CH2 and CH3। so we can look here when the glucose reacted with HI, then this glucose is converted into N-hexane। that means you can just look here, यहाँ पे total number of जो 6 कार्बन की एक चेन है 1 2 3 4 5 and 6, और इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वी कैन जस्ट यूज हियर दी हेक्स, और सारे के सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हेक्सेन। जो इस बात का यहाँ पर एविडेंस है कि all the carbons are
all the carbons atom are linked in a straight chain, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है सारे के सारे जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में जो है लिंक्ड है, अटैच है, ठीक है। वहीं पर हमने यहाँ पर जो है इस ग्लूकोज में एक यहाँ पर जो है एक मेन जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को हमने यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो टेस्ट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं रिएक्शन विथ NH2OH। नाउ दिस इज नोन एज NH2OH को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हाइड्रोक्सिल, दिस इज हाइड्रोक्सिल, और साथ ही साथ NH2, दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर अमाइन, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम जब भी अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वी आर गेटिंग हियर द ऑक्सीम, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देते हैं, हमने यहाँ पर सबसे लिया आपके सामने ग्लूकोज, दिस CHO, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास है CH2 CHOH होल 4, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो है CH2OH, दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जब हम लोग यहाँ पर इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर करेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज NH2OH, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोगों ने जो है इस तरीके से रिएक्शन जो है पढ़ी है C डबल बॉन्ड O और दिस वन इज H, और यहाँ पे जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH के साथ इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इस तरीके से एलिमिनेट होगा, दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा यहाँ से इस तरीके से एलिमिनेट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है दिस नाइट्रोजन इज अटैच विथ दिस कार्बन, और उसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस R, दिस C, दिस वन इज H, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड NOH, जिसे हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, दिस ऑक्साइन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये आपका जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, दिस H2, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे आपके एलिमिनेट करेंगे, और साथ ही साथ दिस नाइट्रोजन इज अटैच विद दिस कार्बन एटम। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस कार्बन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस अ डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एंड OH, और साथ ही साथ ये जो कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पर ग्लूकोज में, बाकी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस CH, दिस OH, इसका होल 4, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है CH2OH, ठीक है। नाउ इसे हम यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इस तरीके से एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग एक और तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, और वो है हमारी द रिएक्शन विथ HCN, ठीक है, दैट मीन्स द हाइड्रोजन साइनाइड। I can just write here the reaction with hydrogen cyanide. Now, अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर अगेन एक बार फिर से यहाँ पर ग्लूकोज ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्लूकोज को मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं CH, दिस वन इज OH एंड होल 4, और CH2OH, ठीक है।
और यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ HCN के साथ, इज हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, नाउ देन क्या होगा, यहाँ पर जो है ड्यू टू दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है दिस विल बी शिफ्टिंग हियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और ये जो H प्लस जो होगा दिस विल बी अटैच ऑन दिस ऑक्सीजन, और इस कार्बन के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा जो है साइनाइड क्या होगा, अटैच होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर यहाँ पर जो है मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो O से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला H हम लोग अटैच करेंगे, और साथ ही साथ इस कार्बन के ऊपर जो है साइनाइड हम लोग इस तरीके से अटैच करेंगे। ठीक है, सो दिस वन इज CH, दिस वन इज OH, यहाँ पे 4, एंड दिस वन इज CH2OH, जिसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, साइनोहाइड्रीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज द ग्लूकोज। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन अगर HCN के साथ अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पर जो है साइनोहाइड्रिन का जो है फॉर्मेशन होगा। तो इससे भी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है, अगर हम यहाँ पे इस एल्डिहाइड ग्रुप को अगर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम यहाँ पे अगर रिएक्ट करें, ठीक है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करें, नाउ देन अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखना चाहूँ, जो थर्ड जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो बताने वाला हूँ वो है, अगर हम यहाँ पर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज़ करें, जैसे उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स द Br2H2O, दैट मीन्स ब्रोमीन वाटर। सो यहाँ पर क्या होगा, दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देख, ये भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ, दिस इज अ CHO and this is a CHOH whole 4, और साथ ही साथ CH2OH। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड जो होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, जिससे हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इज हियर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बाकी जो OH ग्रुप जो है इनमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो बनने वाला जो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है दिस इज अ ग्लूकोज, और यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज नॉन एज द ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज अ ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज अ ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज को अगर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टर्मिनल के ऊपर दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है हमारा यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और दोनों के दोनों यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो टर्मिनल के ऊपर जो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है,
ठीक है, एक यहाँ पर CHO एल्डिहाइड है और दूसरा यहाँ पर जो है OH है, दोनों के दोनों यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। किस तरीके से होंगे ये भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगली रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर द रिएक्शन नंबर बी, और वो रिएक्शन नंबर जो बी जो है उसमें हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पर यूज किया है दिस अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं एक बार फिर से ये रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिया ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज CHO एंड CHOH का होल 4 एंड दिस वन इज CH2OH, CH2OH। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज, ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज। और यहाँ पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, नाउ देन क्या होगा, टर्मिनल के ऊपर दैट मीन्स कार्बन नंबर 1 और जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर जो हमारे जो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट मीन्स COOH and CHOH whole 4 and CH2, this carbon number 6 will convert it into carboxylic acid, that means COOH, और इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, दिस इज नॉन एज द सैक्रिक एसिड। ठीक है, सैक्रिक एसिड। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज को अगर हम किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम यहाँ पे अगर इसको ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तब हमें यहाँ पे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द सैक्रिक एसिड। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर एक और टेस्ट परफॉर्म की गई। अभी तक हमने यहाँ पर जो है 2 टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखी है। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन को चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट यूज़ की। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसकी प्रेजेंस को हम लोगों ने यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है 2 तरह की टेस्ट की। और थर्ड जो हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन करने वाले हैं वो रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट मीन्स जो OH ग्रुप जो प्रेजेंट है उनको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एको टेस्ट करते हैं, दैट मीन्स द ग्लूकोज रिएक्टेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड्स। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड्स में एसिटिक एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं आपको सिंपली यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ। यू कैन लुक हियर, और दिस CH3 C डबल बॉन्ड O and this one is CH3 and this one is C double bond O and this one is linked with oxygen। ठीक है, दिस एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस ये भी रिएक्शन हम लोगों ने जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के अंदर भी हम लोगों ने देखा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से रिएक्शन की थी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शन की थी, अगर आपने देखी हो ध्यान से, C2H5OH इस तरीके से हम लोगों ने लिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग बॉन्ड का क्लीवेज कर सकते हैं इस तरह से, दिस अ नेगेटिव एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव। यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस हाइड्रोजन is a positive and this one is a negative. This hydrogen will attach on this oxygen atom, then that means यहाँ पर क्या होगा, एक जो आपको यूनिट मिलेगी दिस विल बी द एसिटिक एसिड, दैट मीन्स इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और दिस वन इज OH, जिसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, एसिडिक एसिड के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन जो होगा दिस विल बी अटैच ऑन दिस कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका O एंड दिस वन इज C2H5। तो एक यहाँ पर हमें एसिडिक एसिड मिलता है इस तरह से, एसिटिक एसिड, और दूसरा जो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, दिस इज एस्टर।
ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोग देखी है। अब यही रिएक्शन हम लोग यहाँ पर जो है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जो ग्लूकोज के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम लोग यहाँ पर जो है चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस CHO एंड दिस वन इज CHOH, इसका होल 4, और साथ ही साथ CH2OH, और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर जो है किसके साथ कर रहे हैं, आई कैन जस्ट राइट हियर CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों यूनिट को हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या करते हैं, इस तरह से अटैच करते हैं। ठीक है, दिस एसिटिक एनहाइड्राइड एंड दिस ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज एंड there is a acetic anhydride, these acidic anhydride। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम यहां पर अगर देखें तो क्या होगा, सिंपली यहां पर जो है रिएक्शन आपकी यहां से सबसे पहले जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव। यहाँ से आपका जो है टोटल नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पर जो है 5 यूनिट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट पर हम इतना जो फोकस नहीं करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो है 5 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 5 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 हम लोग यहाँ पर जो है एसिडिक एसिड की यूनिट लेते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ से आपके जो है रिप्लेस होंगे, और वो सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे आपके अटैच होंगे। तो आपको 5 यूनिट यहाँ पर एसिडिक एसिड की मिलने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये वाली जो यूनिट है ये यहाँ पर क्या होगी, इस यहाँ पे आपके अटैच होगी। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, दिस CHO, दिस CH एंड दिस वन इज O, और यहाँ पर जो है इसको हम अटैच करेंगे इस कार्बन के साथ। सो दिस कार्बन एंड डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज O एंड दिस वन इज CH3, और टोटल नंबर ऑफ जो है इसकी देयर आर होल 4। ठीक है, 4 हमने यहाँ पर OH ये रिप्लेस किए, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक OH हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज CH3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने जो बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, दिस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है, जो इस बात का यहाँ पर एविडेंस है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसके अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है 5 OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो आज की जो क्लास हमने यहाँ पर जो पढ़ी है उसमें जो जितने भी ग्लूकोज के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है उसको लेकर, और साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन यहाँ पे ग्लूकोज में जो प्रेजेंट है उसको लेकर जो एविडेंस है वो हम लोग यहाँ पर इन केमिकल रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर जो है और भी कुछ बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे ग्लूकोज परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको लेकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिशर। तो फिशर ने अपने कुछ नए स्ट्रक्चर दिए हैं, उनके बारे में हम लोग जो अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।